गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी नमोस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्तसरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तन्मय गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्मा पूज्य पाद गोकुल चंद्रदास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में और अन्य अन्य वैष्णवों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वो सभी मुझ पर कृपा आशीर्वाद करें। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ। बहुत सुंदर ग्रंथ है। गुरुदेव के हृदय के रत्न, गोस्वामियों के हृदय के रत्न, हमारे गुरु वर्गों के हृदय के रत्न सभी इकट्ठे करके गुरुदेव ने इसमें रागानुगा भक्तों के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। इस ग्रंथ का हम छठा अध्याय पूर्ण कर चुके। छठे अध्याय के आधे अध्याय के क्वेश्चन आंसर्स हमने पिछले मंडे कर लिए थे, अभी कंप्लीट हो गया है। बाकी जो आधा बचा है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज करेंगे। तो अर्पिता तो है नहीं आज क्लास में। बबीता दीदी आप करोगे क्वेश्चंस? आपकी तो आवाज भी नहीं आएगी वैसे भी। अ, कौन करेगा फिर क्वेश्चंस? संगीता दीदी आप करोगे? हरे कृष्णा। संगीता दीदी, संगीता दीदी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी कुछ भी दीदी। बोलने तो मैं बोलूं? आप बोलो चलो। ठीक है दीदी। इसमें मुझे फर्स्ट अर्पिता ने एक्चुअली इन्फॉर्म नहीं किया कि वो क्लास में नहीं है। चलो बोलो दीदी, आप बोलो। दीदी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पराकाष्ठा मतलब चित्त अनुभूति में पराकाष्ठा और श्वास क्या है, इसके बारे में बताना। ठीक है, कौन बताएगा? प्रकाष्ठा श्वास कौन बताएगा? सरिता दीदी आपको पता है? दीदी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जो थोड़ा आइडिया। पराकाष्ठा श्वास वही होता है जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, उसके बाद जब हम उस मंत्र को करने लगते हैं और बार बार हम मंत्र को और मतलब नाम और नामी को ही हम देख रहे हैं, तो वो हमारे मतलब श्वास श्वास में और उन्हीं का हम दर्शन भी कर रहे हैं। तो यह नहीं भावों की नहीं उच्चतम नहीं स्थिति नहीं। होती है। पराकाष्ठा श्वास में ये भावों की उच्चतम स्थिति होती है, यह जीवन का प्राण होता है। और इसमें श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद जी ने श्री नहीं, बुक से रीड मत करो ना, जो मैंने समझाया था वो बताओ दीदी। बुक में तो फिर वो आंसर निकल के नहीं आ रहा ना। पता है तो आंसर दो, नहीं तो मैं आंसर देती हूँ। और अगर प्रिपेयर किया है तो बताओ, नहीं प्रिपेयर किया है तो क्लास कल करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लेने का कोई फायदा नहीं है। बताओ, सब प्रिपेयर किया है किसी ने? और संगीता दीदी का तो शायद सिर्फ ऑन है, उनको आवाज तो आ नहीं रही है ना, या वो कहीं बिजी है दीदी। अर्पिता है नहीं, और शायद नहीं नहीं, ऐसे नहीं, फिर पिछला स्किप हो जाएगा ना। हम्म, फिर नया चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा फिर। अभी यही पढ़ा हुआ है। दीदी, तो इसमें तो यही है ना कि साधक मतलब अपनी आराध्य के प्रति हर बार श्वास में उन्हीं का नाम जप कर रहा है, उन्हीं को।
स्मरण करता है। मतलब प्रकाष्ठा श्वास वो वाली स्थिति है जब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। आप दीदी अब म्यूट करो, मैं बता रही हूँ। जब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो अपने चित्त नेत्रों से अपने स्वरूप का दर्शन कर रहा है धाम में, है ना। अब उसको ये तो पता लग गया मेरा स्वरूप ये है, मेरा वेश ये है, मुझे किसकी आज्ञा पालन करनी है, मैं वास कहाँ पे कर रहा हूँ। अब वो इसलिए रो रहा है कि मुझे कब वस्तु सिद्धि होगी, मेरे को कब वो चित्त देह प्रदान होगा, कब मैं इस देह से छूटूंगा। तो फिर वो आगे भी फिर पाल्यदासी एक पॉइंट और रह रहा था इसमें, तो उसमें भी यही है कि श्रीमती राधिके मुझे कब अपना पाल्यदासी भाव प्रदान करोगी, मैं कब आऊंगा आपके पास। अभी तो वो क्या है, अभी देह में इसी में है, यहाँ जड़ जगत में ही, और वहां पे अपना दर्शन कर रहा है, तो इसलिए वो रो रहा है। इसीलिए वो कह रहा है मैं अपने प्राण दे दूंगा, आपके जहाँ पे हैं चरण मुझे वहां पे स्थान दो, अपनी डायरेक्ट सेवा का प्रदान करो, अपने धाम में मुझे बुलाओ, तो मुझे वस्तु सिद्धि कब प्राप्त होगी। ये है प्रकाष्ठा श्वास और पाल्यदासी। अब दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सरिता दीदी। सरिता दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्या हो गया सरिता दीदी? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बोलो। पाल्यदासी तो आपने कंफर्म करवा दिया, अब दूसरा बोलती हूँ मैं। साधक हम्म की प्रगति तारतम्य में इनकी दशाओं के बारे में है, जैसे कि श्रवण दशा के स्तर में क्या होता है। कौन बताएगा श्रवण दशा क्या है? आपको पता है सरिता दीदी? दीदी इसमें यही है कि जब हम मतलब नाम दीक्षा के बाद हम मतलब हरि नाम कर, उसके बाद हमें श्री कृष्ण राधा रानी की कथाओं का श्रवण करने के बड़ा ही मन होता है कि हमें कहाँ से हरि कथा, कृष्ण कथा और उनकी लीलाओं के बारे में कहाँ से हमें श्रवण हो, तो हम उन गुरुदेव की तलाश करते हैं उनके बारे में। और श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं उनकी, तो जैसे कि सखाओं के साथ है, गोप ग्वाल वालों के साथ है, तो उनका ही हमें निरंतर चिंतन करने का, सुनने का मन रहता है। जहाँ भी मिले हम वहाँ उनको सुनने के लिए चले जाते हैं। तो उसमें ये भी लगता है कि हमारे कितने सारे कर्ण कुहरों की, कितने सारे कानों से हम उनकी हरि कथा के अमृत को सुनते जाएं। ठीक है, और इंदु भाई दीदी का और हैंड रेज है, बताओ दीदी। मैंने पढ़ा था श्रवण दशा में क्या होता है कि जो साधक होता है उसके मन में भगवान कृष्ण की लीला कथाओं को सुनने के लिए बहुत रुचि उत्पन्न हो जाती है, और जो उसकी बहिर्मुख दशा होती है वो समाप्त हो जाती है, और उसके मन में जो भक्ति के प्रतिकूल भाव होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में जो साधक है वह शुद्ध और उन्नत कोटि के भक्तों के श्रीमुख से भगवान की कथाओं का श्रवण करता है और उनको सुनने का इच्छुक रहता है हर समय। और एक ये जो श्रीमद् भागवत में जो श्लोक है ना, ये तस्मिन् महान बुक्रिता में देवर्षि नारद जी जो हैं वो प्राचीन भरी मुनि से कहते हैं कि हे राजन, जिस स्थान पर निरंतर भक्ति सदाचार से संपन्न भगवान के मधुर चरित्रों का गायन किया जाता है, वहाँ पर जो वहाँ के श्रवण कीर्तन को सुनकर के जो व्याकुल चित्त वाले व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर वो लोग निवास करते हैं। उस स्थान पर महापुरुषों के मुख से निकले हुए जो मधुर भगवान के चरित्र का जो अमृत का पान कराया जाता है, उस धारा प्रवाह नदियाँ जो हैं चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। जो लोग अतृप्त होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे जो कर्ण कर्ण के जो छिद्र हैं उनमें निरंतर भगवान की कथाएं जो हैं उनका जो अमृत है वो प्रवाहित होता रहे, और उनकी जो है उससे उनको जो है उस वक्त जब वो कथा श्रवण करते हैं तब उन्हें ना तो भूख लगती है, ना प्यास, ना भय, ना शोक, और ना ही उनको मोह आदि होता है, कुछ उनको स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें क्या है, सब समय श्रवण के हम शुद्ध रस रसिक वैष्णवों से श्रवण करें, ये भाव की उत्तम स्थिति है। जो 5 दशाएं बता रहे हैं इसमें जो श्रवण दिशा, जब साधक उन्नत कोटि का हो गया तब उसे कृष्ण की कथाएं, युगल किशोर की कथाएं इतनी आकर्षित करती हैं कि वो सब समय सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके ब्रज रस रसिक वैष्णव है उनसे हरि कथा का श्रवण बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, वरुण की दशा में क्या होता है? वरुण दशा कौन बताएगा? इंदु भाई दीदी आपका हैंड रेज है, बताओगे आप इंदु भाई दीदी?
वरण दशा क्या होती है? जब उसके मन में वास्तविक हाँ, लोभ हाँ। इस अवस्था में जो साधक है ना, जी माँ। हम्म वो गुरुदेव और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, और हम्म उसके अंदर ये भाव होता है कि मेरा जो नित्य संबंध है वो गुरुदेव से है और कृष्ण के साथ है, हम्म और वो और हर उसका समय। क्या होता है? उसका लोभ उत्पन्न हो जाता है, कब मैं राधा दासी बनूंगी, कब मुझे राधे जी का पाल्य दासी भाव मिलेगा, भाव कब वो मिलेगा। मुझे, हाँ, कब वो मुझे अपना लेंगे, और कब मुझे पता चलेगा कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भाव होता है उसके मन में, और ये अब वो उस समय इस वरण दशा आ जाएगी उसकी, हम्म कि उसके जी अंदर वरण लोभ उत्पन्न हो जाएगा। जी वरण दशा में ये भी होगा ना, ये लगातार नाम भजन कीर्तन और उनके श्री कृष्ण राधा जी के लीला चरित्र से उसका मन बहुत ही साफ और पवित्र हो जाता है। तो कहीं न कहीं स्वयं चैत्य गुरु ही उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उनके बहुत सारे मतलब क्वेश्चनों का आंसर और उनको एक सद्मति देते हैं कि इस तरफ ही हमें चलना है। वो मतलब शुद्ध भक्ति की तरफ, शुद्ध प्रेम की तरफ। हाँ, तो उसका लोभ उत्पन्न, मेन इसका पॉइंट आएगा, लोभ उत्पन्न हो जाता है वरण दशा में उसका पूरा, कि मुझे राधा दासी का पाल्य भाव चाहिए ही चाहिए। जो लोभ कह रहे हैं ना वास्तविक, वो लोभ उत्पन्न हो जाता है। अब थर्ड हमारी स्मरण दशा। स्मरण दशा के स्तर में क्या होता है? थर्ड बोलो, में बोलो स्मरण दशा में क्या होता है सरिता दीदी? स्मरण दशा में दीदी, इसमें हम नित्य निरंतर अपने प्रिय प्रीतम के ही स्मरण में, उनकी कथा लीलाओं के चिंतन में ही समाहित रहते हैं। थोड़ा तेज बोलो दीदी, आपकी आवाज बहुत कम है। दीदी, इसमें हम स्मरण दशा में अपने मतलब प्रिय प्रीतम की ही उनके स्मरण में ही रहते हैं। उसी में हमारा सारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है। उसमें हमें अपनी देह तक की भी सुध नहीं होती कि हमने खाना खाया या नहीं, बाल बनाए या नहीं। कहीं न कहीं हमारा ज़्यादातर टाइम ऑलमोस्ट उसी में जा रहा है कि हम अपने प्रिय प्रीतम को सुख देने के लिए क्या करें, कौन सी लीलाएं, या उनके लिए हम खुद भी इमेजिन करके कौन से फ्लावर पसंद आएंगे, कौन सा इत्र, परफ्यूम, या राधा कृष्ण जैसे कि मान करते, तो उन दोनों को आपस में कैसे मिलाना है। नहीं, उसमें दोनों को आपस में कैसा मिलाना है ऐसा चिंतन नहीं आएगा। उसमें स्मरण इसमें दशा में हमारा हमें ही स्मरण रहेगा उनका कर दें। हाँ जी, सबके पास आ रही जा रही है क्या फोटो? नहीं, आपकी फोटो पूरी आ रही है, आवाज भी आ रही है। नहीं, पहले आप कह रहे हो आ रही है जा रही है, तो पहले आ रही जा रही थी क्या? नहीं नहीं, शुरू से हमारे पास तो शुरू से आ रही है दीदी आपकी आवाज, और फोटो भी आ रही है। पता नहीं, सबके पास आ रही है और मेरा भी नेट पूरा ही आ रहा है, तो चेक कर लो, चलो जो भी होगा आपको ही। हाँ, तो सबके पास मेरे यहाँ से भी पूरा आ रहा है, अब कुछ होगा जो होगा। ठीक है, कोई बात। चलो, अब चौथा पॉइंट आ रहा है, भावापन दशा। कौन बताएगा भावापन दशा? मैं प्रयास करूं। हाँ दीदी बोलो। मैंने चैप्टर तो पढ़ा, आपसे प्रॉपर नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा था आज बैठ के आराम से। हम्म इस दशा में जो साधक है ना, हर समय श्रीमती राधिका जी से विनम्र प्रार्थना करता है कि आप मेरा नाम जो है अपने अंतरंग सेवकों की सूची में लिख लीजिए, और इसी मुझे उसमें मेरा नाम सम्मिलित कर लीजिए। और वो हर समय उनसे विनम्र प्रार्थना करता है, और राधा जी के चरण कमलों में ये कहता है कि मैं पालदासी बनने के लिए आपसे निवेदन करती हूँ या करता हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करें, और अपनी जो पंजिका है, जो आपकी डायरी है, उसमें मेरा नाम लिख लीजिए। इस अवस्था में साधक के अंदर एक स्वाभाविक दिव्य दृष्टि का उसके अंदर आविर्भाव हो जाता है, और वो उस समय ऐसा महसूस करता है जैसे साधक जो है कोई उसको निर्देश दे रहा है, ऐसा सखी को अनुभव करता है, कोई मुझे निर्देश दे रहा है, कोई मुझे गाइड कर रहा है। और जुठेश्वरी राधिका जी हैं, उनके भी वो दर्शन कर लेता है इस अवस्था में आकर के। और गोलोक में भगवान कृष्ण के जो प्रारंभिक दर्शन होते हैं, उसके बाद जो है साधक की जो अनुभूति है वो स्थायी तो नहीं होती, लेकिन उनका दिव्य दर्शन जो है वो भी स्थायी नहीं होता। जब तक कि वह संपत्ति दशा अर्थात वस्तु स्थिति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक जो है वह भावापन दशा में शुद्ध जीव का अपना जो जड़ और स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर जो नियंत्रण जो है पूर्ण रूप से होता है।
और कृष्ण की कृपा जो उस पर पूर्ण रूप से प्रकाशित होती है। इस दशा में एक इसका दूसरा फल ये भी है कि जीव का इस संसार से जो है पूर्णतया उसका विच्छेद हो जाता है, वो संसार से अलग हो जाता है और उसको स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा वस्तु सिद्धि होती है। एक लाइन में क्या बोलेंगे, भावापन दशा कौन सी है? आंसर ठीक है आपका, पूरा अच्छा बताया आपने। ये सिद्ध स्वरूप की दशा है दीदी। हाँ, मतलब इसमें ना उसको जिसमें वो कि सिद्ध देव को प्राप्त इसमें ना वो करते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, उसको भगवान की मतलब जैसे उसको उसकी वस्तु स्थिति की उसकी उसको ये महसूस होता है कि मुझे दादा जी के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण दर्शन हो रहे हैं, और उनकी उनकी दर्शन की उसमें उसमें वो मस्त रहता है और संसार को भूल जाता है, संसार से उसका विच्छेद हो जाता है। ठीक है आंटी। सरिता दीदी आप बताओ। दीदी इसमें तो यही था लास्ट में कि आंटी ने तो सब बता दिया, बाकी नहीं, सिद्धि एक को लाइन में प्राप्त बताओ ना, भावापन दशा कौन सी है? भावापन, वो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण जी के ही भाव में ही निमग्न रहता है और उन्हीं की सेवा को वो चाहता है और सिद्ध स्वरूप की देह में स्थित रहता है, चित देह में, और वो कहीं आपने ना कहीं 3 पॉइंट्स बना दिए, मैं एक मेन पॉइंट पूछ रही हूँ, भावापन दशा किसे कह रहे हैं? काजल दीदी बोलो। उसमें जीव अपने शुद्ध भाव जो हमारे स्वरूप का ज्ञान होता है हमें, और गुरु हम्म, के प्रति शरणागत होते हैं हम। ठीक अगर है। एक लाइन हाँ, इसमें क्या है ना, शुद्ध स्वरूप जो हमारा है, स्थायी भाव स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। एक पॉइंट में इसे बोलेंगे, बाकी सारे डिटेल्स तो फिर उसमें आ ही जाएंगे। जो भावापन दशा है उसमें चित्त हमारे नेत्र हो जाएंगे, जो लिखा है ना, अप्राकृत दिव्य दृष्टि लाभ करता है। उससे क्या होता है, वो अपने चित्त स्वरूप से वहां सेवा करना, उसे सब दिखता है, मेरा सेवा, मेरा वेश, मेरा नाम क्या है, सब कुछ वो यहीं बैठे बैठे देख पाता है। तो वो अपने चित्त देह से वहां पे अब सेवा जो कर रहा होता है वो उसको देख पाता है। ठीक है, ये भावापन दशा हो गई। अब सबको क्लियर है यहाँ तक ये चारों दशाएं? कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर 5वीं पर चलेंगे। काजल दीदी एक बार अपना वीडियो खोलो, मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। दीदी, एक मिनट। हाँ जी, है किसी का क्वेश्चन तो पूछो। सबको क्लियर है? अब मैं कुछ भी पूछ लूंगी फिर किसी से, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो। ठीक है, चारों दशाएं क्लियर है सबको? ठीक है, 5वां है प्रेम संपत्ति दशा। इसे कौन बताएगा? हाँ बताओ, बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे एक लाइन में बताओ प्रेम संपत्ति दशा कौन सी है? नहीं नहीं, एक लाइन में कौन बताएगा प्रेम संपत्ति दशा? दीदी मैं बताने का प्रयास करती हूँ थोड़ा सा, आप नहीं, बताना फिर मुझे, है ना। प्रयास नहीं करना, जिसे पता प्रयास है नहीं, वही मैंने पढ़ा तो बताओ। है। नहीं, मैंने एक आपका लाइन में पता ही होना चाहिए ना, उसमें प्रयास की बात ही नहीं है, मतलब मैंने ये एक एक लाइन इसमें में सारी चीजें बताई हुई हैं। नहीं इसमें बताओ आंटी, आप जिसे एक लाइन में पता है प्रेम संपत्ति दशा कौन सी है वो बताएगा। काजल दीदी का हाथ खड़ा है। चितप्रिया दीदी आप बताओ। दीदी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धनवत दीदी। दीदी प्रेम संपत्ति दशा है जब साधक के हृदय में ये आता ना कि मुझे वस्तु सिद्धि को प्राप्त करना है, और राधा कृष्ण प्राण में जुगल किशोर गलत मसीह गलत मेरे गलत, रहने दो। पता है दीदी। हरे काजल दीदी कृष्ण। बताओ। हाँ, हरे कृष्ण दीदी, इसमें जो साधक होता है वो ब्रज रसिक कथा सुनता है, और इसमें पालिय दासी का भी वो होता है विशेषता। नहीं, किसी को भी नहीं पता प्रेम संपत्ति दशा कितने अच्छे से इसी में नहीं, भक्त भक्ति भगवान में भी बताई थी, और हर बार इतनी डिटेल में बताई। नहीं, अब कोई एज्यूम करके मत बताओ, जिसे फाइनली पता है सिर्फ वो आंसर देगा। दीदी दीदी मैं का थोड़ा सा, दीदी दीदी इस प्रेम अवस्था में संपत्ति जो दशा साधक है ना वो वस्तु सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और उसका जो जो सांसारिक शरीर है ना उससे वो पूर्ण तरह पृथक हो जाता है, और
और जो राधा के जो परिकर होते हैं, नित्य परिकर, उनका संग प्राप्त करता है और अपनी सिद्धि को प्राप्त करके रात दिन उनकी सेवा करता है। वो तो आप इसमें से पढ़ रहे हो ना आंटी, एग्जैक्ट बताओ क्या है। दीदी प्रेम संपत्ति दशा में जैसे कि जब हम मतलब साधक सिद्ध देह में आ जाता है, तो उसके बाद उसको अपने अंदर वो भाव आ जाता है, जैसे कि गोपी भाव है, वात्सल्य भाव है, साख्य भाव है। तो जिससे भी वो प्रेम करता है कोई उसी पॉइंट के पे प्रति। कोई भी नहीं आ रहा, प्रेम संपत्ति दशा क्या। अच्छा दीदी, इसमें भी यही बताऊंगी लास्ट में कि हम अपने प्रिय प्रीतम मतलब राधा कृष्णा जी के चरणों में हम निमृत होके सेवा कर रहे हैं, और अपना सारा सुख दुख, अपने देहिक सारी चीजें परमार्थ हम भूल चुके हैं। हम उनको सुख प्रदान करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, वो प्रेम है उनके प्रति, अनुराग और प्रेम। बबीता दीदी बताओ। वस्तु सिद्धि क्या है। ये सब आप इसमें से पढ़ के बताए जा रहे हो, एक्चुअल में तो बताओ वो दशा क्या है। हम्म, हम्म। कहाँ पर। दीदी भाई दीदी क्या इस दीदी सुनते हो इस तुम, भाई दीदी क्या सब, सुनते हो। हरे कृष्णा इतनी दीदी। बार मैंने इसको इतनी बार समझाया है, प्रेम संपत्ति दशा क्या। चलो बताओ इंतु दीदी, दीदी आप भी इसमें ना बोलो क्या कह रहे हो। साधक को ना अपने दिव्य स्वरूप का भान हो जाता है, और इस अवस्था में उसके अंदर इस रुचि की अवस्था में वो साधु संग करने लग जाता है फिर। वो तो भावापन दशा थी, स्वरूप सिद्धि की बात। प्रेम संपत्ति दशा पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, प्रेम प्रेम संपत्ति संपत्ति दशा में से क्या। ही बोलने का प्रयास कर रही थी। नहीं नहीं, अब किसी को पता है तो हैंड रेस करो, नहीं तो मैं अब बता आप दूंगी। बताओ सब ना, आप बताओ, बस हाँ तो बहुत हो सब गया। अपने हैंड डाउन करो पहले, हैंड बहुत सारे खड़े हुए हैं तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। प्रेम संपत्ति दशा है जब साधक इसी ब्रह्मांड में जहां पे भी नित्य लीला चल रही होती है गोपी गर्भ से, वहां जन्म ग्रहण कर लेता है, उसे गोकुल में जन्म मिल जाता है, इस वाले देह से वो छूट जाता है। वहां पे फिर वो, आप ये लोग तो बोल रहे हो नित्य परिकरों का संग करता है, उनकी साक्षात सेवा करता है, पर कहाँ, कौन सी देह में चिंतन से कर रहा है, वहां पे कर रहा है या गोकुल में कर रहा है। अब क्लियर हुई प्रेम संपत्ति दशा क्या है। प्रेम संपत्ति दशा वस्तु सिद्धि की दशा है जहाँ पे जन्म ग्रहण हो गया गोपी गर्भ से, गोपी बन गए। बस गोपी गर्भ से जन्म हो गया ना, बात खत्म हो गई, वस्तु सिद्धि हो गई, गोपी बन गया। अब मुझे एक बार फिर से रिपीट करो, जिसको पांचों बहुत अच्छे से समझ आए हैं सिर्फ वो ही मुझे एक एक लाइन में बताएगा। जिसको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं वो हैंड रेस करेगा और पांचों दशाएं बताएगा मुझे। किसको समझ में आए हैं बहुत अच्छे से पांचों दशाएं। बबीता दीदी बोलो। अच्छा, सरिता दीदी आप बताओ। दीदी श्रवण दशा में तो ये है कि हमें हर बारी राधा कृष्णा जी की लीलाओं का, उनका ही चिंतन हमारे मन में रहता है, और रहता है कि वैष्णव गुरुओं, शुद्ध वैष्णव गुरुओं के द्वारा या अपने गुरु के द्वारा कब हमें राधा कृष्णा जी की लीला कथा और उनका कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा। और स्टार्टिंग में कभी हमें रहता है कि हमें श्री भागवत जी का ही अध्ययन करना है, ये सब सुनना है, या फिर कभी हमें रहता है कि साख्य भाव वाली कथाएं हमें बहुत पसंद आने लगती है, तो ये श्रवण दशा में है। फिर दूसरा वरण वर्ण। दशा। हाँ तो श्रवण दशा ये हो गई कि बहुत ज्यादा उत्कंठा हो जाती है कि ब्रज रस रसिक वैष्णवों के मुख से हम सब समय कृष्ण कथा का आस्वादन करते रहें, एक लाइन में लिख लो।
ये है श्रवण दशा। सेकंड है वरण दशा। बताओ, एक लाइन में ही बताना। बताओ सरिता दीदी। वरण दशा में भी हमारी तीव्र उत्कंठा होती है अपनी प्रिय प्रीतम की कथा लीलाओं का स्मरण चिंतन करने के लिए और उन्हीं में निमग्न अभी रहने के एक लिए। लाइन में बताया था, अभी एक लाइन में किसको याद है मैंने क्या बताया था कि वरण दशा कौन सी है? मेन पॉइंट बताया था मैंने एक। अच्छा, तुम क्वेश्चन आंसर भी ध्यान से नहीं सुनते हो भाई, बड़े महान है सारे के सारे। हरे कृष्णा, मैं पूछ रही हूँ कुछ है क्या तो बताओ, लिखना भी नहीं है, लिखा होता ना तो भी तो देख के बोल देते। बताओ, अच्छा वरण दशा क्या है, किसको याद है? अभी तो बताया था एक लाइन में मैंने। सरिता दीदी प्रयास करो आप बताने का। दीदी जब हमारा शरीर इतना शुद्ध हो जाता है तो उसमें चैत्य गुरु बैठ के हमें खुद ही आंसर करने लग जाते हैं, हमें सारी चीजें मतलब पता चलने लग जाती है कि हमें किस वो सब रास्ते तो से हो कैसे गया, चलना है। एक पॉइंट मेन बताया था ना मैंने, एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करूंगी वरुण दशा। प्रीति दीदी बोलो। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। इसमें दंडवत। आपने बताया था कि इसमें मतलब लोभ उत्पन्न हो जाता है, राधा दासी के जो पाल्य भाव उत्पन्न हो जाता है। हाँ राइट, अपना जो भी उनका स्वरूप होता है उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है कि मुझे प्राप्ति करनी ही करनी है। वेरी गुड प्रीति दीदी, क्लैप फॉर यू, थैंक यू। चलो किसी ने तो ध्यान से सुना। अच्छा, थर्ड बताओ, स्मरण दशा। स्मरण दशा, अरे ये तो सबको मालूम है। काजल दीदी आप बताओ। हरे कृष्ण, इसमें तो जो शुद्ध भाव होता है हमारा, हमें स्वरूप का वो हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और इसमें स्वरूप की दो होती है दशा, एक भाव दशा। स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा अभी, वो भावापन दशा में होगा। इसको ना आप लोग समझो ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई भग्गी नहीं है, कोई आगे नहीं जाना हमें, ठीक है। श्रवण दशा हो गई कि अत्यधिक उत्कंठा हो जाती है, वो हो गई हमारी श्रवण दशा के सब समय बस हम कथा का ही श्रवण करते रहे ब्रज रस रसिक वैष्णवों के मुख से। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट वरण दशा कि अपने स्वरूप के प्रति फिर लोभ उत्पन्न हो जाता है। और फिर तीसरा होता है स्मरण दशा, सब समय चित्त में अपने भाव के अनुसार चिंतन रहता है कि कृष्ण और राधा इस समय क्या कर रहे होंगे, कृष्ण और राधा इस समय क्या कर रहे होंगे। वो भी उन लीलाओं का चिंतन रहेगा जिसमें हमारा धीरे 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 भाव स्थायी हो रहा है। थर्ड पॉइंट स्मरण दशा का ये है कि सब समय चित्त में कृष्ण और राधा की लीलाएं हमारे समक्ष चलती रहेंगी, चिंतन में चलती रहेंगी। बाहर हम चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं बाहरी रूप से, चाहे हम लोगों के प्रत्यक्ष कैसे भी हैं, पर सब समय चिंतन में, जैसे जो गोपियों का बताते हैं ना कि स्वाभाविक ही उनकी वृत्ति है कि सब समय। आज सुबह भी जो गुरुदेव ने क्लास ली श्री श्री राधा रमन गौड़िया मठ में, तो वहां पे उन्होंने बताया कि जो स्वाभाविक जो चिंतन है गोपियों का, चाहे वो रोटी बना रही हैं तो फिर गोविंद दामोदर माधवीति कर रही हैं, कपड़ा धो रही हैं तो भी, गायें धो रही हैं तो भी, सब समय उन्हें कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। तो स्मरण दशा में यही होगा कि हम चाहे बाहरी रूप से कोई भी कार्य कर रहे हैं, पर हमें सब समय राधा और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन चित्त में चलता रहेगा। फिर भावापन दशा में स्वरूप की सिद्धि हो गई। उसमें क्या होगा, अपने जो भाव, जो भाव अपन अर्थ बदल, जो हमारा भाव है उससे क्या पूरे ओतप्रोत हो जाएंगे कि, और हमें बिल्कुल चित्त नेत्र प्राप्त हो जाएंगे, अपना स्वरूप हमें धाम में दिखने लग जाएगा। उसको कह रहे हैं भावापन दशा। फिर प्रेम संपत्ति दशा। भावापन दशा में क्या हुआ, रोए गिड़गिड़ाए, हे राधा रानी कब पाल्य दासी बनाओगी, मैं यहाँ ब्रज में तो हूँ, मैं ब्रज रस रसिक वैष्णवों से कथा भी श्रवण कर रहा हूँ, पर मेरा देह धारण करने का क्या लाभ है, मैं तो अभी तुम्हारी डायरेक्ट सेवा पा नहीं रहा, मुझे तो चित्त देह मिल नहीं रहा, मैं तो नित्य सिद्ध परिकरों के उसमें आ नहीं रहा। तो मैं अभी यहाँ हूँ पर मैं चित्त रूप से अपने आप को देख पा रहा हूँ चिन्मय नेत्रों से कि मेरा ये स्वरूप है, पर मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है अभी उसकी, तो मुझे प्राप्ति कराओ। वो हो गई भावापन दशा। फिर पांचवी हो गई प्रेम संपत्ति दशा, जिसमें कि फिर ये वाला देह छूट गया और गोपी गर्भ से ब्रह्मांड में जहां भी कहीं प्रकट धाम में लीला चल रही है श्री कृष्ण की, वहां पे गोपी गर्भ से जन्म हो गया। अब किसी को डाउट है इन पांचों दशाओं में तो पूछो, नहीं तो मैं पूछती हूँ फिर सबसे, सबको बताना पड़ेगा।
क्लियर हो गया? कुछ क्वेरी बाकी है अभी पांचों दिशाओं में? क्लियर हुई? अभी नहीं क्लियर हुई है तो पूछ लो। बस गोपी गर्भ से जन्म मिल गया, सीधा सा समझो ना, ठीक है ना? बबीता दीदी बताओ पांचों एक बार, अब एक एक लाइन में। बताओ दीदी। हाँ, स्पीकर ऑन नहीं किया और बोले जा रहे थे, इसीलिए हंसी आ रही थी मुझे। हाँ, मैंने पांचों दशाएं पूछी हैं। पहले श्रवण दशा बताओ, एक लाइन में बताते जाओ। श्रवण दशा, सब समय उत्कंठा रहती है, बस कथा श्रवण करनी है और कोई कार्य नहीं करना, ठीक है? सेकंड पॉइंट, वरण दशा। हाँ, वो जो भी होगा स्वरूप, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाएगा, चाहे वो सख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे पाल्यदासी, कोई भी हो सकता है। जिसका जो भी स्थायी भाव है, उसके लोभ, मेन इसका है लोभ आ जाएगा अपने स्वरूप के प्रति। लिखो, अपने स्वरूप के प्रति लोभ उतना, ठीक है? प्रबल लोभ हो जाएगा वो, ठीक है? तीसरा, स्मरण दशा। सॉरी। हाँ, अपने भाव के अनुसार चिंतन चलता रहता है लीला कथाओं का, ठीक है? भावापन दशा। ये हो दंडवत प्रणाम। कौन कौन बताएगा मुझे भावापन दशा? मैं बताऊं दीदी, मैं बताती हूँ। हाँ, हरे इंदु कृष्णा, दीदी आप हरे बताओ, तुम कृष्णा बात। दीदी, हरे दंडवत कृष्णा दीदी। प्रणाम। हाँ, इंदु दीदी बताओ। दीदी, भावापन दशा में जो है ना, साधक को स्वरूप की सिद्धि हो जाती है और अपना स्वरूप उसको दिखाई देता है, और वो चित देह में होता है, लेकिन वो ऐसी प्रार्थना प्रार्थना करते हैं मुझे चित देह की प्राप्ति हो जाए, ऐसे वो और ऐसी प्रार्थना करता है। संगीता दीदी बताओ। हरे कृष्णा दीदी, मैं भी आई हूँ, मेरे बच्चे आए हुए थे, वो किसी और पढ़ के अंदर हाँ, घुसे। मैं बहुत देर से आपको आवाज लगा रही थी, कोई हाँ, अवसर नहीं आया वहां भावा से, बोलो आप। भावा दशा में क्या होता है दीदी, स्वरूप की सिद्धि हो जाती है और हम अपने भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं हम कब बाल्यदासी बन जाएंगे। हाँ, भावापन दशा में अपनी जो है तब हम सिद्ध देह की बाल्यदासी ज्ञान हो बनेंगे। जाता है पूरा। और प्रेम संपत्ति दशा। ये वाले इस दशा में क्या होता है, हमारा शरीर छूट जाएगा और ब्रह्मांड में हम किसी भी गोपी द्रव से जन्म लेंगे, तो ठीक है, सिद्धि सिद्धि हो जाएगी हमारी। फाइनली डन हुआ। पांचों पॉइंट सबको क्लियर है? चित्त देह की प्राप्ति नहीं हो रही ना अभी, अभी सिर्फ सिद्ध स्वरूप का ज्ञान हुआ है। चित्त तो शब्द आएगा ही नहीं ना अभी वहां पे, सिद्ध स्वरूप का ज्ञान हो रहा है और ज्ञान शब्द आएगा वहां पे। पता चल रहा है तो अभी कि मेरा दीदी, सिद्ध स्वरूप हरे क्या है। कृष्णा दीदी, ऐसे हाँ भी जी, बोल सकते हैं, मतलब जैसे अपने स्वरूप को देख तो पा रहे लेकिन उसको प्राप्ति नहीं हो रही उस स्वरूप, ऐसे है दीदी? हाँ यही बात है। पता तो चल रहा है मेरा क्या स्वरूप है, क्या वेश है, कहाँ मेरा निवास है, मेरा नाम क्या है, मैं किस युथ में हूँ, पर मैं अभी उसकी प्राप्ति नहीं कर रही। अभी मैं इसी शरीर में यहीं से देख रही हूँ उसको, ठीक है? हाँ, प्रकट, प्रकट लीला, उसके संग प्रकट शब्द लगाओगे, प्रकट लीला में। वो अप्रकट लीला है, यहाँ पर प्रकट लीला है, ठीक है? तो अप्रकट लीला की बात नहीं हो रही अभी,
अभी यहाँ की प्रकट लीला की बात हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी है वहां पर क्या होगा, गोपी गर्भ से जन्म हो जाएगा, वो प्रेम संपत्ति दशा है। नित्य सिद्ध परिकरों का संग मिलेगा, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे। अभी सबको क्लियर हो गई पांचों दशाएं? अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, समझने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। कोई हमें ऐसा नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट करना है किसी का कोई डाउट, या चले आगे अब? दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी दीदी, अच्छे दीदी, में हाँ जी। लिखा है ना ग्रंथ में कि से पहला श्रवण दशा, तो उसमें श्री हम्म, कृष्ण की लीलाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। दीदी आंसर भी तो सही है गलत है? तो आंसर सही है ना, यदि हम समझने के लिए मोटी मोटा समझे तो। हाँ हाँ आपने तो दीदी, बिल्कुल। है ना इतनी दीदी? वही उत्कंठा ठीक हो है दीदी। जाती है कि बस सब समय हमें श्रवण ही करना है। अब जी कान दीदी। रह ही नहीं सकते बिना उनकी कथा सुने। हाँ आपने तो वन में पूछा ना, तो अब जिससे हम दूसरा पूछेंगे कोई, हम मतलब समझने के लिए। तो वर्ण दशा है, इस अवस्था में साधक को गुरुदेव और अपने कृष्ण के चरणों के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देता है। दी ठीक है ना आंसर? लोभ, लोभ, हाँ समर्पित कर इसमें देता है अपने तो पूर्णतः। स्वरूप के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। समर्पित तो है अच्छा। ही, वो तो एक अलग हाँ चीज हो ही गई, जी दीदी। पर मेन ये है कि इस दशा में लोभ उत्पन्न हो जाएगा। जी दीदी, दीदी तो मैं भी ठीक है, नोट्स बनाऊंगी सरेंडर तो दीदी अभी करा तो। ही साथ साथ, पर हाँ लोभ हाँ। भी आ गया। दीदी आपने तो पूरा दीदी ये देखते दिव्य ज्ञान है कि इसको समझने के लिए मेरी तो बहुत मोटी बुद्धि है, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि समझ पाऊँ, ताकि ये इतना ये चीजें मिल जाए बस। जीवन भर क्या चाहिए कि जिसके लिए हम नहीं, इतना हमें प्रयास ही करना है दीदी, हम भी बहुत सालों से सुन रहे दीदी हैं, दीदी तब जाके समझ दीदी में आया है। एक दीदी बार वाकई में आएगा दीदी तो मेरे लिए ये सब बात। नया है, बिल्कुल बिल्कुल नई से मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी मैंने मतलब यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं। अभी तो हमारे भजन यहाँ तक मेरा तो बिल्कुल नहीं पहुंचा, मुझे पता भी नहीं है किस समय, मतलब सुना है खाली इस भागवतम में कि भगवान जैसे गोपियों का ये सब, ये ब्रजरस एक्चुअली क्या मनोपेक्षा। है ना, हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी, वो इन विषयों पे लगातार बोलते हैं, और हमने इतनी बार सुना है, इसलिए हमारा जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। जी दीदी दीदी, हाँ आपका स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, आपका तो नहीं, पूरा वो स्ट्रांग है, तभी मैं गुरुदेव आपको देख। मेरा ही नहीं, मेरे और गुरु भाई बहनों का भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गुरुदेव इन क्योंकि विषयों पर बोलते ही रहते हैं बार बार। जी दीदी, तो क्योंकि मैं देखती हूँ ना जो कि आपका रेगुलर तो गुरुदेव सब, का आपको तो संग सब करते पता हैं है। ना, हाँ, तो जो रेगुलर गुरुदेव का संग करते हैं उन्हें जरूर पता है ये सारी दिशाएं। आज भी हम्म। गुरुदेव ने सप्त सिंधु राधा पढ़ाई थी सुबह, वो 4 दिन से उसे ही पढ़ा रहे हैं, और कल भी उसी पर क्लास लेंगे। तो अब हमें पूरा वो पक्का कर रहे हैं, राधा जी कौन से समुद्र की हैं, क्या उनका भाव है, कौन से समुद्र में कौन सा भाव। फिर अगर दही के समुद्र से उन्हें कंपैरिजन कर रहे हैं, तब बता रहे हैं कि इस चीज को कैसे कह रहे हैं। घृत समुद्र से करा तो बता रहे हैं कैसे। तो वो गुरुदेव का ही वैशिष्ट्य है कि वो हमें बार बार श्रवण करा के हमें एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं। नहीं दीदी, रेगुलर आ रहा है, पूरा आया है, मैंने तो सारा लाइव अटेंड किया उनकी क्लास। मुझे लग रहा है आपके नेट में कुछ शायद प्रॉब्लम होगी दीदी, अब चेक करना। अब पता नहीं, मैंने तो लाइव ही अटेंड करी है, सुबह 5:30 बजे शुरू हो गई थी, 5:30 बजे सुबह। आपने किस टाइम देखा था? नहीं, 5:30 से 7 बजे तक, 7:15 तक हुआ था। लो नोट्स बनाओ, मैंने देखो पूरी क्लास के मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मैंने नोट्स बनाए हैं प्रॉपर गुरुदेव के, यहाँ जहाँ बैठ के आपको ले रही हूँ वहीं पे है। देखो, देख पा रहे हो नोट्स कोई भी? देखो, पहले गुरुदेव ने पढ़ने गीत के बारे में बताया, ये लिख रहा है ना। फिर गुरुदेव ने दुग्ध सिंधु बताया, ये लिख रहा, दिख रहा है सबको उसका। फिर ये देखो, दही का समुद्र बताया, घृत का समुद्र बताया, दिख रहा है लिखा हुआ। देखो ये तो अपना अपना पेट अपने आप भरना है, तुम्हें अपना अपना करना पड़ेगा, ये कॉपी करने से अपनी, कुछ नहीं हाँ, होगा। संगीता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये नोट्स स्वयं सुन के स्वयं लिखने चाहिए। यदि पेट भरेगा, क्योंकि यदि फिर पेट तुम, भरेगा नहीं हाँ, तो तुम दूसरा मेरे खाना पास खा लेगा, अभी तो हमारे मैंने जो खाने से समझा, तो फिर खाना पेट नहीं भरेगा। मैंने जो समझा है वो मैंने लिखा है। गुरुदेव को ही डायरेक्ट सुनो, उन्हें सुन के डायरेक्ट बनाओ, तभी आनंद आएगा। पढ़े पढ़ाए नोट से कुछ नहीं होगा। तो जो तुम्हारे कानों में पड़ेगा उसको लिखो, ठीक है? उसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है श्रवण, फिर उसमें हम क्या करते हैं, स्मरण, तब उसे हम लिखते हैं, है ना? तीनों चीजें फिर एक साथ होती हैं, श्रवण स्मरण। और स्मरण जब सुन लेते हैं तभी तो लिख पाते हैं ना हम, इसलिए उसको गुरुदेव बोल रहे होते हैं तभी लिखना चाहिए। चलो, अब ये पांचों दशाएं सबकी क्लियर हो गई, आगे चल रहे हैं हम, ठीक है? ठीक है, सरिता दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्णा दीदी, जो जी, जी। पहला वाला क्वेश्चन था ना, उसका आंसर क्या था वो मुझे नहीं आता था। चित्त अनुभूति में क्या है? अच्छा, चित्त अनुभूति के बताइए दो ना। दीदी 9 पॉइंट्स उस दिन हो गए थे हमारे। हाँ जी। जब साधक को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है यहीं पे वो इसी शरीर से, तो 9 पॉइंट्स लेकिन उसमें हो जो गए जो थे, वो जो यहाँ 11 से पॉइंट है उसमें से 2 पॉइंट है ये, है ना? नहीं, 10वां और 11वां 2 पॉइंट रह रहे थे ना हमारे। अच्छा, तो वही 2 पॉइंट है। प्रकाष्ठा ठीक है, श्वास ठीक है। और पाल्यदासी है ना। तो ठीक है। उसमें क्या कर रहा है वो, यहीं से क्या है दर्शन कर रहा है, उसको चित्त नेत्र प्राप्त हो गए। अब वो देख पा रहा है मेरा स्वरूप क्या है, मेरा वेश क्या है, मेरा निवास स्थान कहाँ पर है, मेरा नाम क्या है, सब कुछ देख तो पा रहा है। पर क्या है, शरीर से भी यही है, तो वो ठीक है, सिर्फ ठीक है। देख नहीं पा रहा। तो इसलिए फिर प्रकाष्ठा श्वास में वो रोना शुरू कर देता है हाँ, कि ठीक है, मुझे कब कब पहुँचे, वहां पे कैसे मिलेगा, पहुँचे? कब मैं वहां आऊंगा, और जैसे बाल्यदासी में दीदी, कब मुझे जैसे आपका दीदी बाल्यदासी इसका पार उदाहरण लगेगा। कर सकते हैं ना कि सपन दशा में हम सब कुछ देखते हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। हाँ, तो पहुंचने के लिए अब ये 2 पॉइंट्स हैं कि कब मैं वहां आऊंगा। ठीक है दीदी, ठीक। ठीक है, हाँ चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। संगीता दीदी आप बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, प्रेम संपत्ति श्रवण दशा के अवस्था बाद। की 2 पहलुओं को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये आंसर भी बोल दूं? हाँ बोल दो। ये श्रवण दशा में क्या होता है, 2 पहलू होते हैं, एक बहिर्मुख दशा और एक अंतर्मुख दशा। बहिर्मुख दशा जो दशा कैसे आती है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में कहीं भागवत हो रही है, उसको कथा सुन के हमको लगता है कि हमें भी कथा सुननी चाहिए, हमारे सुकृत्य से हम उस कथा को सुनते हैं, तो वो जो कथा सुनते हैं ना वो बहिर्मुख होती है। और जब अंतर्मुख दशा होती है, जब हम अच्छी तरह ग्रहण कर लेते, श्रवण कर लेते हैं, ग्रहण और क्या करते हैं, समन कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं, हमारे अंदर अच्छे से बैठ जाती है, वो अंतर्मुख दशा हो जाती है। हाँ, जो फिर उसे क्रम शुद्ध कहते हैं। हाँ वो जी, कर्म क्रम के। शुद्ध, हाँ क्रम शुद्ध के अब शुद्ध दशा आ गई है श्रवण की। हाँ ठीक जी। है, ये बहिर्मुख और मैंने अपने जो समझ में आया वो बता दिया मैंने। नहीं नहीं, ठीक बोला है आपने, बिल्कुल आपका करेक्ट है। बुक वाला नहीं बोला मैंने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नहीं, श्रवण दशा में भी नहीं आ रहा है ऐसा, वरण दशा में आएगा, और पर उसमें भी शुरू हो ही जाएगा क्योंकि हायर स्टेजेस बता रहे हैं हम साधक की। तो इसमें होगा फिर जरूर, हरे क्योंकि कृष्ण उसे दीदी। कुछ नहीं, हाँ उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये श्रवण दशा भी ऐसी है ना, बस सब समय यही है कि मुझे मेरे राधा कृष्ण की कथा सुनने को मिल जाए, बस ब्रज रस रसिक वैष्णव से, दीदी उसे कुछ नहीं पता मेरे दीदी, बर्तन भांडे मजे नहीं हरे मजे। कृष्ण दीदी, आज आपके दर्शन करके अच्छा लगा, पीछे गुरुदेव आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे आज मैंने पीछे। ना अपनी चेयर ऐसे घुमा ली, पहले मुझे ऐसे बहुत रखी अच्छा हुई लग रहा थी। है। वो ना जो जो पंडित भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं, पीछे अच्छा लग रहा है मुझे। चल, ये हाँ, ये छोटा अब बेटी ने ही चेंज कर दी सेटिंग, कह रही मम्मी मुझे क्या अच्छा तुम लग रहा है। पर्दों पे लगाई हुई है चेयर, अच्छा है अपनी चेयर ऐसे घुमाओ। मैंने कहा हम्म। चल घुमा दे भाई, पहले मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं चेयर को ऐसे, मुझे लगता था पीठ हो जाएगी गुरुदेव के और ग्रंथों। ये बहुत अच्छा लग रहा है, सामने से आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कथा करने के लिए, सबके सर पे हाथ रखा हुआ आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं ठीक है, मैं इसलिए नहीं करती थी, मैंने कहा पीठ हो जाएगी गुरुदेव से और ग्रंथों से, और अभी तो तो मैं ऐसे रखती थी। देख गुरुदेव तो चारों तरफ है, पीठ क्यों हुई, चारों तरफ है गुरुदेव, तो ये हाँ सोचो। नहीं, बात ठीक है आपकी, पर चलो अब देर आए दुरुस्त है। नहीं, मुझे दोपहर को आना ही नहीं था, मुझे कुछ काम था, फिर अभी बारिश हो गई, फिर मैं इसलिए वहां नहीं जा रही, जाना तो था मुझे पहाड़गंज, तभी फिर मैंने क्लास ले ली। मैं कल सुबह जाऊंगी अब मंगल आरती में। कल फिर कल शाम तक जाएंगे वो, तो कल फिर मैं उन्हें सी ऑफ करके ही वापस आऊंगी। फिर मैं अपडेट कर दूंगी क्लास किस टाइम है, देखते हैं किस टाइम हो पाएगी, अगर मैं आ गई 6 बजे तक तो 7 से 8 क्लास रख लेंगे, नहीं आ पाई तो फिर देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो संगीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, वर्ष विलास तुम के श्लोक के माध्यम से सेवा को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। बताओ सरिता दीदी। दीदी इसमें श्लोक के माध्यम से तो ये है ना, तांबूलार्पणम पादम मर्दन पादमर्दन पयोधानाभिसारातिभिः वृन्दावन्या महेश्वरीं प्रियतमा यास्तो सत्यन्ति प्रियः प्राणप्रेष्ठ सखी कुलादपि किलासञ्चित भूमिका इसको ठीक केलि कर लो काट के, ये विलास है, ये मिस प्रिंटिंग है, क्लास ना विलास है। हम्म। भूमिका केलि भूमिषुः रूपमंजरी चार मुखा चार नंबर। ग्रंथये। इसमें यह है कि
जब श्री कृष्ण और राधा जी की लीला होती है तो वहाँ पे जो उनको कुछ भी ज़रूरत होती है, जैसे तांबुल का, उनको चरणों को दबाना होता है, वो थक गए, उनको जल को देना, और भी प्रेममयी सेवा होती है कि जैसे कि उनको जल की भी अब ज़रूरत हो तो वो भी वहाँ पे उनकी पाल्यदासी जो उनकी सखियाँ हैं वो उनको देती हैं। और श्री राधा कृष्ण की रहस्यमयी विलास भूमि पर जिनका वो निसंकोच ही वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि वो पाल्यदासी है तो उनका अधिकार है। उनसे ज़्यादा अधिकार खैर मंजरी सखियों का होता है, जो कि उनके साथ नित्य निरंतर हर तरफ रहती हैं, बल्कि रासलीला में भी उनका प्रवेश होता है, लेकिन वो रासलीला नहीं करती है, लेकिन वो वहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। उनको जो भी जल ताम्र फल पुष्प और उनका मतलब उनके चरणों को दबाना, ये सारी वहाँ ठीक है, पे। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। मेरा क्वेश्चन हट गया, दीदी अभी एक मिनट, वर्ड सभी गायब हो गया। ठीक है, आगे। पाद मर्दन का अर्थ बताइए। प्रीति दीदी बोलो। दीदी चरण सेवा श्रीमती राधिका जी की चरण कमलों की सेवा को बोलते हैं पाद मर्दन। जी दीदी, ठीक, राधा कृष्णा जी की उनके चरणों की सेवा, उनकी जो भी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पयोदान का अर्थ बताइए। इंदु दीदी बोलो। कृष्णा बेटा, हाँ जी, पयोदान का मतलब है जल प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिसार का अर्थ बताइए। बबीता दीदी बोलो। अभिसार शब्द कितनी बार आ गया, उसको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरिता दीदी आप बताओ। संगीता दीदी आप बताओ। दीदी, जैसे राधा कृष्ण और कृष्ण के, राधा जी और कृष्ण के मिलन के जो व्यवस्था करती है ना मंजरिया, उनको अभिसार कहते हैं। अभिसार मिलन को कहते हैं, एक शॉर्ट में जानो, ठीक है। हाँ जी, मिलन को बोलते हैं अभिसार, तो उनका मिलन कराना यानी उनका अभिसार कराना। अभिसार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रूप मंजरी कराचित पाद पदम श्लोक में श्री शीला रघुनाथ गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आप ही बताओ संगीता दीदी। श्री शीला रघुनाथ गोस्वामी जी के श्लोक श्री रूप मंजरी कराचित पाद की व्याख्या में हम पूर्व से कर चुके थे। श्री रासलीला के अंतर श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के परम पढ़ने शील लीलाएं प्रकाशित हुई हैं। यही आंसर लिखा उन्होंने तो। और कोई बताएगा इसमें? रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना कर रहे हैं रूप मंजरी से, बताओ बबीता दीदी। दीदी मैं बताऊं, चित्रा जी मैं बताऊं। हाँ बताओ इंदु दीदी। रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हाँ मुझे बोल। श्रीमती राधिका जी के चरण कमलों की सेवा की अनुमति प्रदान कर दें, ऐसी हाँ प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, वो रूप मंजरी से कह रहे हैं कि आप तो सेवा कर रही हो डायरेक्ट, कितनी अच्छी सेवा कर रही हो, आपने तो कृष्ण के सिर में गोदी में उनके सर रखा हुआ है, आप थक गए हो दोनों, तो आप तो उनके चरण चापन कर रही हो राधा जी के, तो मुझे कब सेवा दोगी उनके चरण कमलों की? ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं रूप मंजरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक लोक के 3 लक्षण बताइए। सरिता दीदी बोलो। दीदी इसमें भक्ति के अंगों का पालन आएगा, जैसे कि हमें अपने गुरुदेव के निर्देशों का पालन करना। हम इनकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ दीदी आपकी चित्रा आवाज नहीं आ रही, काजल दीदी जोर आप से नहीं बताओ। बोलिए, स्पीकर के पास से बोले ना, हमें समझ में नहीं आता क्या बोल नहीं, रही हाँ है। उनकी आवाज आ नहीं रही आज। काजल दीदी आप बताओ, काजल दीदी आप बताओ, बाकी सब म्यूट कर लेंगे। जी, इसमें 3 वो होते हैं हमारे लक्षण। पहला होता है सेवा की, वो गुरुदेव की जो चिंतन होता है, वो जो सेवा होती है उनकी। और
जो साधक होता है वो ब्रज ब्रज में वो करता है, वास करता है। और थर्ड, राधा जी के पाल्य रास्ते का स्मरण होता है उसमें। ये 3 लोभ होते हैं वास्तविक लोग, जब एक साधक के मन में आते हैं। ठीक है। संगीता दीदी आप भी बताओ। हाँ, आप पहचान लिया मैंने। हरे कृष्णा दीदी। दिल्ली में रहते हो आप? हाँ जी दीदी। अच्छा, ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। संगीता दीदी हरे आप भी कृष्ण। बताओ। दीदी हरे कृष्ण दीदी, इसमें 64 अंगों का पालन करेगा। पहला तो जैसे गुरु पदाश्रय हो गया, दीक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, विषम ग्रुप सेवा इत्यादि गुरु पदाश्रय का करेंगे। ठीक है। दूसरे में करेंगे सादा सदैव ब्रज में वास करेगा। एक पॉइंट रह गया इसका, मेन पॉइंट एक ही है इसका, वास्तविक गुरुदेव लोक की के दीक्षा लक्षण में। मंत्र ग्रहण करना, गुरुदेव से दीक्षा मंत्र ग्रहण करना, गुरुदेव के ये तो निर्देशों हमने का कर पालन लिया, तो करना, ये नहीं गुरुदेव दीदी, गुरुदेव के अंतरंग और प्रेम के साथ सेवा करना। ये एक पॉइंट है, इसको लिखो सब। मेन पॉइंट है गुरुदेव के हाँ, अंतरंग और प्रेम से वास्तविक सेवा लोभ करना। का लक्षण है कि वो गुरुदेव का अंतरंगता के साथ और प्रेम के साथ, विश्रम्भ भाव के साथ सेवा करेगा। अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, कि जैसा उसे अच्छा लग रहा है, गुरुदेव जिससे की इच्छा गुरुदेव करनी प्रसन्न चाहिए। हो ऐसी सेवा वो करेगा। ये एक मेन पॉइंट राधा है जो। चाहते था हमेशा ब्रज में वास करे, चाहे मन से करे, चाहे तन से करे, चाहे जैसे भी करे। और हाँ, तीसरा सब अगर समय राधा जी उसको की ये नित्य लगेगा मैं ब्रज में ही रह रहा हूँ, वैसे ही उसके तुम्हें कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जैसे वो ब्रज में वास कर रहा है। ठीक है। तीसरा, यदि श्रीमती राधा जी के नित्य परिकर जैसे रूप मंजरी और रति मंजरी इत्यादि का हमेशा श्रवण करेगा कि उन्होंने ऐसे श्लोक लिखे हैं, इन ग्रंथों में जो लिखा उनका स्मरण करेगा। रति ठीक है, मंजरी, उप मंजरी के ठीक है जो दीदी। भजन हो गए या ग्रंथ हो गए या कथा हो गई, जो भी उनका स्मरण करता रहेगा। वास्तविक लोभ के 3 लक्षण सबको क्लियर हो गए? कुछ है इसमें क्वेरी तो पूछ लो। देखो, जल्दी कुछ भी नहीं है, आराम आराम से चलो, समझ के चलो आगे, नहीं तो आगे जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बताओ, वास्तविक लोभ के लक्षण सबको हो गए क्लियर? क्या कुछ डाउट बाकी है तो पूछ लो अभी। इसीलिए जो क्वेश्चन आंसर और रिपीटेशन हो जाती है। चैप्टर में पढ़ा क्या, क्या समझा? चलो, क्लियर है सबको वास्तविक लोभ के 3 लक्षण? बबीता दीदी बताओ, क्या है वास्तविक दो लोभ के 3 लक्षण? हम्म, मैं ये पूछ ही नहीं रही, मैं ये नहीं पूछ रही, मैंने जो अभी 3 मेन पॉइंट बताए हैं वास्तविक लोभ के, वो बता। नहीं 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 नहीं, किसको पता है अभी मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए हैं? दीदी नहीं नहीं, वो तो हमने कर लिया, क्या हमें वास्तविक लोभ हो गया? गुरुदेव के अंतरंग और प्रेम का सेवा करना। दीदी इसलिए गुरुदेव की अंतरंग प्रेम के साथ सेवा करना व उसमें गुरुदेव की ही खुशी होनी चाहिए, ना कि अपनी खुशी का ध्यान रखना। दूसरा हम्म ये कि साधक को ब्रज में ही वास करना होगा, या अपने घर में भी हम ब्रज की तरह, जैसे कि हम वहां पे भी ये था कि गोपियां जब श्री कृष्ण के भाव में होती थी तो वो दूध दूहते हुए कृष्ण जी का ही स्मरण कर चिंतन करती थी, माखन निकालते हुए घर को जब वो मतलब गोबर से लीपती थी, तो मतलब हर एक काम में उनका सिर्फ कृष्ण और राधा जी का ही स्मरण रहता था। तो हम यहाँ पे अपने कामों को करते हुए भी उन्हीं का स्मरण रख सकते हैं, तो वो ब्रिज में बात करने जैसे ही माना जाएगा। और तीसरा है कि श्री राधा रानी की हमें जैसे निज सखी उनकी राधा रानी जी की नित्य परिकरों में रहना होगा, और उन्हीं की सेवा, उनकी खुशी के लिए सारे काम किए जाएंगे। उनकी खुशी जिसमें अपनी वो हमें नहीं चाहिए, तो सब उसमें समय हमारी दासी भाव में ही रहेगा, वो जो नित्य परिकरों का स्मरण कर रहा है ना, उसका अर्थ है कि वो सब सेवा समय जो दासी भाव में ही रहेगा, रहेगा उसी भाव में, उन्हीं का स्मरण करेगा, उसी सेवा का चिंतन करेगा। ठीक है सरिता दीदी, चलो अभी क्लियर हो गया सबको। चलो संगीता दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति का प्रथम लक्षण क्या बताया गया है? नंबर 1 है श्री हरि कथा श्रवण के लिए प्रबल उत्कंठा। दूसरा है मौन रहना। तीसरा है उपवास करना। चौथा है तीर्थ यात्रा करना। मतलब प्रथम, मतलब मेन लक्षण क्या है भक्ति होने के बाद, ये पूछा गया में इसमें। यही आएगा आई थिंक, श्री हरि कथा श्रवण के लिए प्रबल उत्कंठा। यही मेन कारण है दीदी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहिर्मुख दशा में की जाने वाली हरि कथा श्रवण को क्या कहा जाता है? वरण दशा, भक्ति उन्मुखी कर्महीन श्रवण दशा और कर्मबद्ध श्रवण दशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, समन दशा में साधक की क्या स्थिति होती है?
नंबर 1 है वह नियमों का पालन करते हुए समय समय पर भगवान का स्मरण करता रहता है। दूसरा है उसका मन अधिकतर भगवान में रहता है पर बीच बीच में अन्य विषयों में भी चला जाता है। तीसरा वह निरंतर लीला कथाओं के स्मरण में निमग्न रहता है। चौथा वह ध्यान में लीन हो रहकर बाह्य क्रियाक्रम कम कर देता है। बोलो पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 13 से ही गोपी भावा मृते यार लो भये प्यार में श्री रामानंद जी श्री चैतन्य महाप्रभु से क्या कह रहे हैं? संगीता दीदी आप बताओ। जो मैंने कहीं लिखा था वो मेरा पेज ही गायब हो गया, मैं क्या करूं? इंदुबाई दीदी बताओ। इसमें जो है श्री राय रामानंद जी जो है ना, चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि जिन्हें गोपी भाव को प्राप्त करने का लोभ होता है वो इस लोक और परलोक में सुख की कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और मुक्त अवस्था में जो ब्रज के परिक्रमा को जो 5 भाव हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में से किसी एक विशेष भाव को लेकर के वो भजन करते हैं और निरंतर ही उसी भाव में वो अपने आप को रहते हुए भगवान की सेवा करते हैं और सिद्ध देह को प्राप्त करके उन्हें भगवान कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होती है। और भी कोई बताओ। ठीक है आंटी, एक जन और बताओ कोई भी। सरिता दीदी बोलो। जी दीदी, इसमें चैतन्य महाप्रभु जी यही कहते हैं कि जो साधक होता है वो राधा रानी जी के भाव में ही निमृत रहता है और उन्हीं का हमेशा नित्य प्रति स्मरण करता रहता है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है पर चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे इस वाली बात को। कौन बताएगा कौन बात कर रहा है ये वाली? काजल दीदी आप बताओ। राय रामानंद जी श्री चैतन्य प्रभु से कहते हैं। हाँ राय बताओ संगीता दीदी। राय रामानंद जी दीदी मैं पढ़ चैतन्य के बता महाप्रभु। सकती हूँ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के दे दूं? नहीं कोई बात नहीं, राय रामानंद जी ही कह रहे हैं। उनसे चैतन्य महाप्रभु से कौन सी बात में? रामानंद संवाद जो चैतन्य चरितामृत में हमारा लिखा हुआ है, जी, जब उनसे इसमें उन्होंने ये बात की, बताओ सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है? गोपी भाव अमित प्राप्त करने का लोभ होता है, सबसे श्रेष्ठ है वो। वह वे धर्म अर्थात यही लोक और परलोक की सुख की कामना को संपूर्ण रूप से सहज ही परित्याग कर देते हैं। मतलब उनको इस लोक से उस लोक की मतलब उससे कोई कामना से कोई मतलब नहीं होता, सबका परित्याग कर देते हैं वो। गोपी भाव भी मेन है इसमें। और अपने एक भाव में जो उनका स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव होगा ना उसमें वो। हाँ उसमें और फिर क्या करेंगे? सिद्ध देह की प्राप्ति करके फिर ब्रज में युगल की सेवा करेंगे। हाँ यही वाला जो तो रोज उनका बताते भाव हैं, वही वाला आंसर है ये। हाँ, यही है। चलो तो वो तो बात बाद की है, मतलब इसके तो कोई लेना देना ही नहीं है। कोई भी बात हो रही है ना यहाँ पे, पहाड़ हो ही सिद्ध देह की बात रही है यहाँ पे। ठीक है हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 भजन करते करते साधक में क्या विकसित होता है? केवल ज्ञान। नंबर 2 नियमों की दृढ़ता। तीसरा निष्ठा, रति और आसक्ति और वैराग्य। में निष्ठा, रति और आसक्ति आएगा। हाँ यही वाला आएगा। भजन करते ही तुम्हें निष्ठा आ जाती है, रुचि आ जाती है और आसक्ति आ जाती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 15 साधक को किन के संग में भजन करना चाहिए? अपने समान लोगों के साथ, केवल अकेले, शेष वैष्णव के संग में, किसी भी संग में। श्रेष्ठ वैष्णवों के संग में आएगा। शेष वैष्णव के संग श्रेष्ठ में। वैष्णवों के संग में। ये सारे के सारे भाई खोल के बोलने लग गए। आसान थी, सबको आता, सबने बता दिया, आसान क्वेश्चन था ना ये। कोई नहीं, चलो इतना तो पता है ना, जो पता है अच्छा है, बोल तो रहे ना किसी आके। कोई देखो बात अब नहीं। ये श्रेष्ठ वैष्णव का संग नहीं करेगा, ये बाई चांस किसी और का करता है जो डांस करते तो वही सब सीखेगा। और कोई मैं बोलूँ तो कुछ और ही कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे मद्यपान वगैरह उनके साथ जाएगा तो ये सारी चीजें सीखेगा। लेकिन श्रेष्ठ वैष्णव तो उनको भक्ति ज्ञान, और वो भक्ति करेंगे तो देख के भी वही सीखेगा। और पीछे हमने बहुत सारे
मतलब उस सुना भी है कि जिन लोगों ने जैसे साथ करा वो वैसा ही बन संघ भी का गया। तो बहुत प्रभाव। जैसे कि अजामिल इतने बड़े भक्त थे, भगवान की भक्ति कर रहे, सिर्फ वैश्य का संग ही देख लिया और वहीं से उनकी दुर्बुद्धि हो गई। तो संघ का बड़ा असर पड़ता है वैश्य। संघ का बहुत प्रभाव है, इसलिए अपने से श्रेष्ठ का संग करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी। ऐसे सुचित्रा, हम परस्पर आपका स्नेह संग कर रहे हैं, अनुबंधन आप का हमसे अर्थ श्रेष्ठ हो ना सुचित्रा जी? अरे हम दीदी तो बहुत आपका अधम बस है आपके। गुरुदेव का संग, गुरुदेव का संग आप तो करो। हमसे इतना मेरी आगे हो कोई ना क्वेश्चन उसमें, योग्यता नहीं। ज्ञान का में। क्वेश्चन है, परस्पर स्नेह अनुबंधन का अर्थ बताइए। हाँ बताओ। बहुत सुंदर, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट। दीदी इसमें ये भी अनु का अर्थ होता है नित्य और निरंतर, अनुबंधन इसका अर्थ हाँ भी आ जाएगा ना। हाँ ठीक। ठीक। दर्शन में अतृप्ता का अर्थ बताइए। अतिरिक्त ये परस्पर स्नेह अनुबंधन बता रहे हो आप, दर्शन या तृप्तता नहीं बता रहे। दीदी दर्शन में अतिरिक्ता, दीदी इसमें नहीं, जब मैं बता रही हूँ ना वो परस्पर स्नेह अनुबंधन है दीदी, दर्शन या तृप्तता नहीं है। दीदी दर्शन में होता है जब हम राधा कृष्ण जी का दर्शन कर रहे हैं तो हम उनको कितना ही देखिए अतृप्त नेत्रों से, मतलब देखते हुए भी हमें अतृप्ति का ही महसूस होता है, हम तृप्त नहीं हो पाते उनके रूप स्वरूप को देख के। और जैसे कि गोपिया ने भी ब्रह्मा जी को बोला कि ये ब्रह्मा जी बड़े निष्ठुर है, इन्होंने हमारी ये पलकें क्यों बना दी, क्योंकि हम राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे होते हैं और बड़े निमग्न हो जाते, इतने में हमारी पलक झप जाती है। और जब भी पलक झपकती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनका दर्शन वो अपलक नेत्रों से लगा नित्य निरंतर करना चाहती हैं। तो ये ठीक है, दर्शन बहुत की सुंदर, अतृप्ति है। बहुत सुंदर बताया दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन संगीता दीदी। क्षण कल्पता एवं कल्प क्षणत का अर्थ बताइए। दीदी इसमें यही है जैसे कि ब्रह्मा जी है ना ब्रह्मांड में, वहाँ पे जैसे कि जो हमारा कल यहाँ हम पृथ्वी पे हैं, ये 4,32,000 इसका टाइमिंग ये होता है। और ब्रह्मा जी वहाँ पे सिर्फ एक पलक झपते इतने में यहाँ पे कई युग कई सहस्त्र साल गुजर जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि गोपियाँ और कृष्ण जो वहाँ पे हैं उनको एक क्षण मात्र के लिए देखते हैं, लेकिन हमारे इस श्लोक में लगता है कि कहीं हजारों लाखों युग बीत गए हैं, क्षण भी साल बीत गए। हम्म, ठीक है, और क्लियर बता दो। एक अच्छा एक बताया कल्प आपने। युग के समान लगता है ना दीदी, है ना? एक कल्प युग के समान लगता एक है। कल्प युग के समान लगता है विरह में, और मिलन में एक युग भी क्षण के कल्प, समान हाँ, लगता है। कल्प के समान लगता है, क्षण ठीक लगता है। है, क्षण। ये हाँ बस ये क्षण के समान, मेन ठीक है। आंसर यही है, ठीक है ना। हाँ, एक क्षण भी एक कल्प और एक कल्प भी एक क्षण। तो विरह में क्या होगा, एक कल्प भी एक क्षण भी क्या लगेगा, एक कल्प बीत गया। और मिलन में चाहे कितना ही लंबा समय मिल ले, अरे अभी तो एक क्षण ही बीता है। चलो दीदी इसमें नेक्स्ट यही है क्वेश्चन। ना जो 19 नंबर नरोत्तम दास ठाकुर जी के अनुसार सिद्ध स्वरूप की अनुभूति के बाद साधक में उत्पन्न होने वाले विरह के भाव वर्णन करें। लास्ट क्वेश्चन दीदी। बताओ संगीता दीदी, आप बता दो। ठीक है, ऊपर विरह के भाव बताओ। बता रही दीदी। हम्म योग में क्या होता है, मैं सोचता है कि मैं अपना सिर परछाई पर दे मारूं अथवा हम्म आग में प्रवेश कर जाऊं। हम्म। निरंतर चिंतन के फलस्वरूप इस प्रकार के विरह भाव साधक के मध्य में उदित होते हैं। हाँ, वो अपना पत्थर में माथा मारता है, कहता है इससे तो मैं आग में गिर के ही मर जाऊं, उसे वो विरह सहन नहीं होता साधक से। उसको ठीक है। पूरा संसार जो है शून्य से प्रतीत होता है ना। हम्म। बहुत सुंदर ग्रंथ है यार, मजा आ जाता है। मैंने आज की अपनी इतनी क्लास छोड़ दी आपकी कथा के लिए, सच्ची बता रही हूँ। मैंने अपनी 4 कौन साल सी पुरानी क्लास क्लास छोड़ दी छोड़ी, आंटी इतनी जी? इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी थी। क्लास छोड़ी है पे बताओ, कौन सी मैंने क्लास दो छोड़ी दो जगह पे थी, अब कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या वहां जाऊँ, फिर मैंने कहा चलो आज आंटी तो इसी आपने क्लास में कौन सी जाते हैं। क्लास छोड़ी बताओ तो सही, कौन सी क्लास आज छोड़ी है? अरे श्लोक श्लोक वाली क्लास थी ना, इतनी अच्छी होती है वो, इतना पढ़ा रही है वो। पर अच्छा ये अच्छा, तो क्लास, सुबह से कितने क्लास कर ली?
10 जितने क्लास भी कर कर ली ले सुबह उसका से? छोड़ तू 10 क्लास कर ली सुबह से आपने? मैं अकेली रहती हूँ ना घर में, कोई बात करते मैं क्लास ही कोई करती फर्क रहती नहीं हूँ, क्या पड़ता, कर। जाओ छोड़ दे तो। संगीता कोई हो ही नहीं, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं होता तो आप लोग मिल मुझसे गया बात तो कर छोड़ लेते हो ना दो, क्लास कोई के बात नहीं, माध्यम तो से। इसमें कुछ मिल ही रहा है ना आपको, साधु संग करती रहती हूँ, इसमें तो कुछ मिल ही रहा है ना, छोड़ दे तो क्या हो गया? चाहे मुझे कुछ देखो, मिले या एक ना मिले, मैं सीधी सी कुछ ना बात कुछ। मैं बताती हूँ दीदी यहाँ इंदु भाई, दीदी दीदी एक यहाँ पे बात आपको मैं, लाखों करोड़ों का खजाना था यहाँ पे, वो आपने छोड़ा, वो आपने प्राप्त करा है आज की क्लास से। देखो क्लास इंदु बड़ी भाई दीदी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा नहीं आज तो सुचित्रा जी भी बोलेंगी, सबके सुनूंगी आंसर। मैंने इजाजत पढ़ा नहीं था ना आपसे ये वाला, मैंने भी तो मेरे छोड़ी को अपनी क्लास, क्योंकि मेरी क्लास सुनो, ज्यादा जब आप जरूरी है। श्लोकों हरे पे कृष्णा। क्लासेस लेते हो ना, तो श्लोक एक अलग वस्तु है और हृदयगत भाव एक अलग वस्तु है। ये ग्रंथ, हाँ वही तो कह रही हूँ ना, वही। नहीं, मैं श्लोक आपसे एक एक रिक्वेस्ट ही करती, मैं ये 6 से 7 में क्लास हो जाना, मेरा आनंद आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगी मुझे। आपको आएगा, पर बहुत सारे लोग हैं नहीं आ पा रहे, किसी का बेटा आ रहा है, किसी की बेटी आ रही है, किसी को दूध लेने जाना है, किसी को बाजार, सबका एक्चुअली शाम का टाइम शुरू हो जाता है ना, काम का, पूजा पाठ का। और 7 से 8 वाला में भी बड़ा दिक्कत होती है, जब घर में जेंट्स आ जाते हैं ना, फिर वो टीवी चल जाता है, फिर वो ये सभी को शांति हो प्रॉब्लम जाती है है। आंटी, और एक चीज और ये भी है कि ये हमें ही देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी क्लास अटेंड करनी पड़ती है, पढ़नी है, तभी मुझे तो तो मैंने आज इसी में तो इसलिए में तो आई ना, उसको छोड़ दिया मैंने, क्या करूं। ग्रस्त हाँ, में है, नहीं सही बात है। वही चीजें हैं, तो ठीक है, यथा योग्य जो हमें गुरुदेव दे देंगे वो आंटी हम जी, करेंगे ये बस। क्लास रिकॉर्डिंग पे आ जाती है, रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, जैसे क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग में सुनती हूँ, लेकिन जो आनंद क्लास में लाइव में आता है ना बेटा, वो रिकॉर्डिंग में मुझे नहीं नहीं आता, नहीं, मैं अगर बता रही क्वेश्चन हूँ। आंसर तो कंपलसरी है ना आना, हाँ, वैसे ये मैं तो बता मुझे रही हूँ करना है, पर दोनों लाइव थे। भी सुनना पड़ता है, तभी तो क्वेश्चन आंसर आएंगे, तभी तो आज मैं कर नहीं पा रही थी, मैं सुन नहीं पाई थी इनको पूरा। होता है जी, ऐसे पाने के होता लिए है। कुछ छोड़ना पड़ता है बहुत चैप्टर कुछ। 6 में सुन नहीं पाई थी ना लेकिन आंटी पूरा। जो भाव दशा चल रही है ना, वो कहीं किसी क्लास में भी नहीं मिलेगी आपको, चाहे वो कहीं पे तो भी मैं चली जाए। मानती हूँ, मैं तो मानती हूँ। हाँ, खत्म खत्म हो जाए तो बातें कर रहे हैं।